सभी लोग जो अभी जुड़े हैं उनका अभिनंदन, नमस्कार। ऑनलाइन ये व्याख्यान माला आज 3 हो चुकी हैं और आज चौथी है। क्रांतिकारियों के संबंध में, और मैं तो राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक का 800,000 वर्ष का इतिहास लेकर उस सारे काल के अंदर उसको केवल गुलामी का इतिहास ना कह करके अगर हम संघर्ष का इतिहास कहेंगे तो अच्छा रहेगा। विजय और पराजयों के बीच में हम खेलते हुए किस प्रकार आगे बढ़े और भारत माँ की गोद में किस प्रकार के सपूत वीर पुरुष और कितने वो मौन तपस्वी अज्ञात नायक और नायिकाएं अनगिनत जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, मैं उनकी खोज में लगा हूं। और मेरी इच्छा है, कुछ वर्षों से मैं छटपटा रहा था कि उन सबको एक श्रद्धांजलि भी दी जा सके, स्मरण किया जा सके। और वैसे भी कोई भी कौम जो अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को स्मरण नहीं करती, एक योजनाबद्ध तरीके से हमें उनसे अलग रखा गया, यह अलग बात है, परंतु सत्य कभी मर नहीं सकता। जिस प्रकार से जितने लोगों ने भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इस यज्ञ में आहूत हो गए, और किस प्रकार अदम्य साहस और किस प्रकार शौर्य की, वीरता की पराकाष्ठा निभाते हुए सारी दुनिया के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, ऐसे लोगों को अगर आज की पीढ़ी नहीं जानेगी तो ये कृतघ्नता होगी हमारी ओर से। और कृतघ्नता को महापाप कहा गया है शास्त्रों में। कत्ल को पाप और कृतघ्नता को महापाप। और वैसे भी वो कौम जिंदा नहीं रहती जो अपने महापुरुषों को, अपने बुजुर्गों को, अपने शूरवीरों को, अपने बलिदानियों को, शहीदों को स्मरण नहीं करती। एक कोशिश बहुत लंबे काल के कम से कम 300-400 वो अनसंग हीरोज, वो अज्ञात नायक और नायिकाएं मैं आपके सामने ला रहा हूं। अलग अलग तरीके से यूट्यूब पे भी लाऊंगा, ऑडियोज भी भेज रहा हूं। ऑडियोज मेरी आज 15वीं चली गई है, 14 जा चुकी थी। आज मैंने सुबह 15वीं जो ऑडियो है वो भेजी है। अभी जो मैंने काल लिया है वो 1857 से 1947, वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक का लंबा काल, संघर्ष का काल। लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी थी, तो मुझे लगा अभी अभी इन 90 वर्ष के इतिहास को लेकर इसी में कितने, लगभग 100 के आसपास ऐसे वो नायक और नायिकाएं आपके सामने आएंगी जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। और एक एक को सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो किस मिट्टी के बने थे, क्या मानसिकता थी उनकी। आजीवन जीवन पर्यंत आखिरी श्वास तक लड़ते रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, हारते रहे, जीतते रहे, परंतु हृदय से गुलामी स्वीकार ना करते हुए बराबर फिरंगियों का मुकाबला जिस ढंग से किया। आपने पिछले 1857 की महासमर, महाक्रांति की भूमिका, उसकी उपलब्धियां, उसको इतिहासकारों ने क्या बोला, भारत के, विदेशियों के, सावरकर ने उस पर क्या बोला। सावरकर ने उस महासंग्राम को लंदन के इंडिया हाउस में जो नए क्रांतिकारी वहां पर वो बना रहे थे, उनके सामने किस प्रकार से उस इतिहास को रखा, ये सारी चर्चा मैंने पिछले 2-3 एपिसोड के अंदर की है। और उसके बाद महारानी झांसी 23 वर्ष की, अरे कमाल, दुनिया के किस कोने में ऐसा हुआ होगा भाई।
और जिस प्रकार से वो बच्चे को पीछे बांध करके और तलवार दुश्मन के बीचों में चलाती हुई, दौड़ती हुई, किस प्रकार से वो मार काट करती हुई निकल जाती थी, हवा हो जाती थी, और कैसे वो मुकाबला करती थी, इस प्रकार का झांसी की रानी के बाद मैंने लिया था वीर मंगल पांडे। वीर मंगल पांडे की पहली गोली जो चली, यद्यपि थोड़ा गड़बड़ हो गया उत्साह में, वो 31 मई की डेट जो निश्चित थी उससे पहले हो गया, लेकिन वीर मंगल पांडे का वो बलिदान, वो शहादत, वो फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सोने वाला वो भारत मां का सपूत, केवल 27 वर्ष का, और 7 वर्ष हुए थे उसको सेना में भर्ती हुए। मैं आज उसको रिपीट नहीं करूंगा यहां पर। आज मैं उसके बाद जो ले रहा हूं वो उसी काल के कुछ शुरू वाले मैं लूंगा, और उसके बाद मैं लूंगा भारत के वो क्रांतिकारी जो विदेशों में जाकर के वहां के रह रहे भारतीयों को संगठित करके उनके अंदर क्रांति की चिंगारी ज्वाला बना करके भारत में भेजने वाले ऐसे उन वीर महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने बहुत समय, एक नहीं अनेक देशों में जाकर के उस समय उस अंग्रेज सत्ताशाही को, फिरंगियों को, जिनका सारी दुनिया के अंदर सूरज नहीं डूबता था, उनके मुकाबले के लिए खुद भी आखिर तक लगे रहे, और अपने प्रयास से भारत से जाने वाले उच्च शिक्षा के लिए जो नौजवान थे, ये प्रचलन शुरू हो गया था। यहाँ कॉन्वेंट स्कूल चल पड़े थे, अंग्रेजों के कॉलेज भी चल पड़े थे। नई उन शिक्षा के बाद इनको आ गया था दिमाग के अंदर कि और हायर एजुकेशन लेकर के विदेशों में जाकर के बाहर वापस आकर के यहाँ पर अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के उनकी नौकरी करके भारतीयों के ऊपर राज करेंगे। ऐसी कुछ मानसिकता वाले अयाच परिवारों के, पिट्ठू परिवारों के नौजवान वहां पहुंचते थे। लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, क्रांतिकारियों का सम्राट, ऐसे अनेक लोग जो लगे हुए थे। आज जो मैं चर्चा करूंगा मैं उन लोगों की नहीं करूंगा, वो जब उनका समय आएगा तो उनकी करूंगा। लेकिन आज एक ऐसे अज्ञात 80 वर्ष के युवा क्रांतिकारी की बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। शायद ही किसी ने इस 80 साल के युवा क्रांतिकारी का किसी ने नाम भी सुना होगा। वैदिक काल से गुप्त काल पर्यंत अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया तो ना जाने कैसे और क्यों अपनी धार्मिक अखंडता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आत्मगौरव और जीवन मूल्यों को भुला बैठा। संघर्ष के समय शायद बहुत कुछ हो रहा था, बहुत तहस नहस हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, बहुत खौफ, भयानक डर का वातावरण बना दिया गया था उस सारे के अंदर। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं माना जाएगा कि सबने बड़े आराम से सोने की तश्तरी में उनको भेंट कर दिया देश की आजादी। ऐसा नहीं हुआ। समय समय पर जो महापुरुष जन्म लेते रहे और आजीवन जीवन पर्यंत जो करते रहे, उन्हीं में से आज मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं वो है शूरवीर कुंवर सिंह। शूरवीर कुंवर सिंह के नाम से 1857 में अपने राज्य जगदीशपुर, उस जगदीशपुर छोटे से राज्य के राजा थे बिहार के अंदर, वहां का मोर्चा हार जाने पर ये कुंवर सिंह हताश और निराश नहीं हुए। इस रणबांकुरे ने हिंदू पद पातशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला अथवा छापामार युद्ध की रणनीति पर चलना अच्छा समझा। यद्यपि उन्हें अपने समर्थक सैनिकों के साथ बिहार के
जंगलों में, वनों में भटकना पड़ रहा था, किंतु उनका मनोबल अत्यंत प्रखर और उत्साह से भरा हुआ था। एक चतुर रणनीतिकार होने के कारण ये नरसिंह उपयुक्त अवसर की बाट जोट रहा था, उस प्रतीक्षा में था, मुझे अपना जगदीशपुर राज्य वापस लेना है और अन्य राजे राजवाड़ों के साथ मिलकर के फिरंगियों को देश से बाहर निकालना है। उस समय जब जगदीशपुर से ये निकले हैं और वन वन भटक रहे थे, इनके साथ 1200 सैनिक और सैनिक अधिकारी तथा 400 अन्य व्यक्ति उनके साथ थे। बहुत बड़ी फौज नहीं थी। अतः इस अल्पल्प सैन्य बल से, बहुत छोटे सैन्य बल के आधार पर, ये 80 वर्ष का योद्धा खुले मैदान में फिरंगियों के साथ युद्ध कर अपना बलिदान करने के पक्ष